अपने को पहचान कर अपने को सुखी बनना है और यही हमारा ध्येय है। सच देखा जाए ना तो मैं ज्ञान और आनंद स्वभाव से परिपूर्ण हूँ ऐसा जानना है, क्योंकि सुख बाहर से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बाहर है ही नहीं। लेकिन सुख में स्व को जानते ही सुख की अनुभूति होने वाली है। आज तक झूठी कल्पना करके कल्पना में ही हम सुख और दुख मानते आ रहे हैं। यह झूठी कल्पना यानी विपरीत मान्यता किस प्रकार है हमने लास्ट क्लास में देखा था। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं। इन तत्वों का यथार्थ श्रद्धान माने सत्य श्रद्धान करने से अपना दुख दूर होकर सच्चे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। सच्चे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अनादि से इस जीव ने इन 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता की है। और पिछले सेशन में हमने जीव, अजीव, आश्रव और बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यताओं के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे संवर तत्व संबंधी विपरीत मान्यता। संवर माने आश्रवों का अभाव, उसका नाम संवर। यानी मोह, राग, द्वेष का उत्पन्न ना होना, उसका नाम संवर। या फिर कर्मों का आना रुकना, उसका नाम संवर। अब ये जो कथन है ये तो नास्ती से है, नेगेटिव साइड से है। लेकिन यदि अस्ति साइड से यानी पॉजिटिव एंगल से अगर हम बात करें तो अपनी आत्मा में यानी अपने निज गायक भगवान आत्मा में शुद्धता का प्रकट होना, क्या शुद्धता का प्रकट होना, वीतरागता का प्रकट होना, उसका नाम संवर है। उस समय अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संवर में आत्मिक सुख का संवेदन होता है, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद इनका अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी का मतलब होता है एक है तो दूसरा भी होगा ही होगा। यानी जहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान है वहीं पर अतीन्द्रिय आनंद भी है, अतीन्द्रिय सुख भी है। समझ में आया? अंतर्मग्न आत्मा में लीन रहने वाले भावलिंगी संत आत्मा के प्रचुर आनंद में मग्न रहते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा मानता होगा कि अरे बिना कपड़ों के सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में कितना कष्ट सह रहे हैं बेचारे, तो भैया इसका मतलब आपको संवर तत्व के बारे में सही जानकारी नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। यह उसकी संवर तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। संवर को जो कष्टदायक, क्लेश कारक मानता होगा वह संवर प्रकट करेगा ही कैसे? अरे आश्रव को जिसने हेतु रूप माना वह आश्रव के अभाव को यानी संवर तत्व को हेतु रूप नहीं मानेगा और आश्रव का अभाव भी नहीं करेगा। संवर संबंधी और एक बड़ी भारी भूल देखने में आती है कि आश्रव करने से संवर होता है, लोग ये मानते हैं। आज हमने अभिषेक किया, पूजा करी, प्रक्षाल करी, क्या करा? आश्रव करा या संवर करा? अब इसको अन्यथा मत लेना कि मैं यहाँ पर निषेध कर रहा हूँ, निषेध की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग इनको धर्म बुद्धि से करते हैं यानी ये मानकर करते हैं कि ये अभिषेक करने से, पूजन करने से, प्रक्षाल करने से, है ना, व्रत, नियम, संयम आदि करने से धर्म प्रकट होगा, तो ये संवर तत्व संबंधी भूल है। फिर उन्होंने आश्रमों को ही धर्म स्वीकार कर लिया। समझ में आया ना? शुभ राग भी आश्रव है।
जिस कारण से आश्रव और बंध होता हो, उसी कारण से संवर होना मानना, यह संवर तत्व संबंधी भूल है, सर्वथा गलत है। शुद्धोपयोग यानी आत्मलीनता, यही संवर प्रकट करने का यानी आश्रवों का अभाव करने का एकमात्र उपाय है। लेकिन आज तक इस जीव को संवर का स्वरूप पता नहीं होने से और संवर आनंद में होता है, इसका अनुभव न होने से यह मिथ्या दृष्टि जीव संवर को कष्टदायक मानता आ रहा है। और ये आश्रव चाहे शुभाश्रव ही क्यों ना हो, इनको करने से संवर होता है, ऐसा मानता रहा है। और ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसी ही भूल निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत मान्यता के संबंध में है। क्या होती है निर्जरा? इच्छाओं का निरोध होता है तप, और तप से होती है निर्जरा। अपने तत्वार सूत्र में आता है ना, इच्छा निरोधः तपः और तपसा निर्जरा च, है ना। यानी इच्छाओं का निरोध यानी इच्छाओं का अभाव यानी इच्छा का उत्पन्न ना होना, ये ही निर्जरा है और ये सुखमय है। जबकि इच्छाओं का उत्पन्न होना, यही दुख है, यही आकुलता है। जब जीव पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है, तब उनके ग्रहण और त्याग की इच्छा करता है। लेकिन पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो पर हैं। लेकिन मिथ्यात्व के कारण यह जीव उनमें इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि करता है। पर पदार्थ इसके अधीन परिणमित नहीं होते, क्योंकि वे स्वतंत्र वस्तु हैं। और कदाचित कभी इसकी कोई इच्छा पूर्ण हो भी गई तो क्या होता है कि एक इच्छा पूर्ण होने से इच्छाओं का अभाव नहीं होता, बल्कि नवीन नवीन इच्छाएं जागृत होने लगती हैं और यह जीव निरंतर आकुलता का वेदन करते रहता है। समझ में आया ना? और इन 5 प्रकार के इंद्रियों की विषयों की इच्छा, इसका मूल कारण है मिथ्यात्व। समझ में आया ना? 4 प्रकार की जो कषाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ, इनके पीछे भी मूल कारण मिथ्यात्व है। बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पने की जो कल्पना है, इसके पीछे भी मूल कारण मिथ्यात्व है। हम बचपन में पढ़ते थे ना, लोभ पाप का बाप है। कायदे में लोभ का बाप भी मिथ्यात्व है। यानी पाप का बाप क्या कहो, दादा परदादा जो कुछ भी है, रूट कॉज वो मिथ्यात्व है, मूल कारण मिथ्यात्व है। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व कायम रहेगा, उसका कार्य रूप फल इच्छा कषाय और इष्ट अनिष्ट पना ही होगा। यानी उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है कि इच्छा का उत्पन्न होना, कषायों का उत्पन्न होना और इष्ट अनिष्ट पने की वाली बुद्धि। मन की इच्छा और कषाय बाह्य में प्रकट ना हो, उसे दबाकर रखें। अरे ये कोई नाश का उपाय नहीं है, इच्छा के नाश का उपाय नहीं है, बल्कि इच्छा का उत्पन्न ही ना होना, इच्छाएं और कषाएं उत्पन्न ही ना हो, ऐसा उपाय करना ही सच्चा उपाय है। माने मूल कारण जो उसका है, यानी मिथ्यात्व का नाश करना ही सच्चा उपाय है। समझ में आई ना बात? अगर हम कर्म की अपेक्षा बात करें तो हम क्या कहेंगे कि बंध का एक देश अभाव होना उसे निर्जरा है। जैसे हमने संवर में समझा था कि आश्रमों का अभाव होना उसका नाम संवर, ऐसे ही बंध का एक देश अभाव होना, एक देश का मतलब होता है किंचित, यानी संपूर्णतः नहीं, एक देश यानी थोड़ा सा अभाव होना। तो जो बंध का स्वरूप जानने में भूल करता होगा ना, वो निर्जरा तत्व को भी सही स्वरूप नहीं जान सकता।
पुण्य कर्म के बंधन में जिसको सुख बुद्धि होती है वह निर्जरा का उपाय दुख रूप मानता है। जीव दुखी होता है स्वयं ने ही बांधे हुए कर्म के फल से, लेकिन वह अन्य पदार्थों को अपने दुख का कारण मानता है और उन पदार्थों को दूर करने में लग जाता है। आपके घर में टीवी है तो टीवी आपके बंद का कारण नहीं है। चलता हुआ टीवी, सामने टीवी पे सीरियल आ रहा है, वो बंद का कारण नहीं है, लेकिन उस टीवी को देखने की इच्छा वो बंद का कारण है। और हम क्या कर लेते हैं कि हमने टीवी का त्याग किया तो हमने क्या करा, टीवी बंद कर दिया, केबल कटवा दी। मोबाइल का त्याग किया तो मोबाइल का त्याग करने के नाम पे हम क्या करते हैं कि मोबाइल को ही उठा के रख देते हैं, स्विच ऑफ कर दिया। अरे भाई ठीक है, मैं आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा कि मैं आपको मोबाइल को यूज़ करने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। अभी जो इस समय आप सुन रहे हैं वो भी तो मोबाइल के माध्यम से ही सुन रहे हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी वस्तु का यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं। समझ में आ गई ना बात। जो ये इच्छा का उत्पन्न होना है ना कि मोबाइल के प्रति जो तड़प है, टीवी के प्रति जो तड़प है, एक्चुअल में वो दुख कारण है, दुख का कारक है, ना कि वो टीवी और वो मोबाइल। क्योंकि ये तो पर वस्तु हैं और पर वस्तु मेरे लिए कभी भी सुख और दुख दोनों में से किसी का भी कारण नहीं हो सकती। समझ में आई ना बात। अब हम बात करते हैं मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता की, यानी मोक्ष तत्व संबंधी भूलों की। मोक्ष माने निराकुल सुख, पूर्ण सुख, अनंत सुख, यानी कर्मों का पूर्णतः अभाव, आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा। आत्मा अनंत गुणमय है, उन सब अनंत गुणों का सामर्थ्य पूर्ण रूप से आत्मा पर्याय में प्रकट होना, इसी को मोक्ष कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को सच्चे सुख की पहचान ना होने के कारण 5 इंद्रिय और मन के द्वारा विषय भोग करने में ही वह सुख मानता है। सच में देखा जाए तो अनेक पदार्थों को भोगने की इच्छा वह करता है। अरे आत्मा तो मात्र उन पदार्थों को जान ही सकता है, उनका ग्रहण या त्याग तो कर ही नहीं सकता। लेकिन ये अज्ञानी निरंतर पर वस्तुओं को ग्रहण या त्याग करने की इच्छा करता है और आकुलता उत्पन्न करता है। कदाचित इच्छा पूर्ण हो जाए तो उसमें सुख मानता है, लेकिन उसी समय में नवीन नवीन इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहती हैं और वो आकुलता में मरा जाता है, मरा जाता है, मरा जाता है। अरे जो वीतरागता होती है ना, वो क्या है, वो इच्छाओं का पूर्ण अभाव होने में है, ना कि किसी एक इच्छा के पूर्ण होने में। अज्ञानी भोगों संबंधी सुख को सच्चा सुख मानता है और उसी प्रकार का सुख मोक्ष में होगा ऐसी मिथ्या कल्पना करता है, और यही उसकी मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता या मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अहो मोक्ष में जाने के बाद वहाँ क्या करना है? अगर कुछ नहीं करना है तो फिर वहाँ जाने में क्या मज़ा है? अरे भाई तूने उस लौकिक मज़े को ही मोक्ष का मज़ा मान लिया है क्या? इसका मतलब ये कि इस जीव ने ना तो बंध तत्व के स्वरूप को पहचाना और ना ही मोक्ष तत्व के स्वरूप को। दुख कर्म बंधन से है और कर्मों का पूर्ण अभाव होकर ही पूर्ण सुखी बन सकते हैं, ऐसा ना जानने के कारण यानी मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता के कारण पर पदार्थ और अनिष्ट संयोगों को दुख का कारण मानकर यह जीव पर पदार्थ और संयोगों का नाश करने की इच्छा करता है, उनका अभाव करने की इच्छा करता है और निरंतर नवीन कर्म का बंधन करता रहता है, नवीन कर्म का बंध करता रहता है। क्योंकि क्या है कि संयोगों को हटाने में लग जाते हैं हम, है ना।
लेकिन उन संयोगों के प्रति जो इष्ट अनिष्टपना है, जो बुद्धि है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि है, उनको हटाने में नहीं लगते। यानी मान्यता को विपरीत मान्यता को हटाने में नहीं लगते, मिथ्यात्व को हटाने में नहीं लगते। इतना सब अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है कि जिसने एक अपने आत्मा को जानने में भूल की है ना, वो सातों तत्व संबंधी भूल करता है। और यहाँ सात तत्व संबंधी भूल का मतलब ये नहीं कि उसको परिभाषा ढंग से नहीं आती, उसको सात तत्व संबंधी ज्ञान नहीं है। मान्यता से मतलब है, उसका यथार्थ श्रद्धान से मतलब है, यथार्थ ज्ञान से मतलब है। समझ में आ गई ना बात? एक शुद्धात्मा को जानने के लिए ये सात तत्वों के बारे में बताया जाता है। इन सात तत्वों में पुण्य और पाप, ये दोनों आश्रव और बंध, इन दोनों तत्वों में समाविष्ट हो जाते हैं। फिर भी कहीं कहीं पर पाप और पुण्य को अलग भी लिया गया है, ठीक है ना। इसलिए कहीं जगह पर आपको सात तत्व मिलेगा या कहीं पर 9 पदार्थ मिलेगा, ठीक है ना। यदि सच में देखा जाए तो ये पुण्य और पाप एक्चुअल में तो कर्म के नाम हैं, और दोनों कर्म होने से दोनों की जाति एक ही है। सोने की बेड़ी कहो या पीतल की बेड़ी, लोहे की बेड़ी कहो, दोनों आकुलता उत्पन्न करने वाले होने से बुरे ही हैं। अरे पंडित बनारसी दास जी ने तो इन दोनों पाप और पुण्य को चंडालिनी के 2 पुत्र कहा है, जुड़वा पुत्र कहा है, जिसमें एक का भरण पोषण तो किसी हरिजन के यहाँ पर हुआ और एक का भरण पोषण किसी दूसरे के यहाँ पर हुआ। समझ में आ गई ना बात? दोनों ही आकुलता उत्पन्न करने वाले होने से बुरे ही हैं। आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी को तिहाड़ की जेल हुई और किसी को हाउस अरेस्ट, उसी के घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया हो, तो कुछ दिनों बाद भैया वो हाउस अरेस्ट वाला भी अपने आप को अरेस्टेड ही मानता है। तिहाड़ जेल का जो कैदी है, जितना वो दुखी हो रहा होगा उतना ही दुखी वो हाउस अरेस्ट वाला भी होगा। समझ में आ गई बात? तो जो पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानता है, एक्चुअल में ये मिथ्यात्व की कहना चाहिए कसौटी है। मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य को अच्छा पाप को बुरा मानता है, क्योंकि पुण्य के कारण अपनी इच्छा अनुसार कार्य बनता है, इसलिए पुण्य अच्छा है, और पाप के कारण इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, इसलिए पाप बुरा है, ऐसा मानता है। वास्तव में तो सुख दुख जीव की मिथ्या मान्यता के कारण होते हैं। ये शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानकर ये शरीर निरोगी होगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता के कारण जिस पुण्य कर्म के उदय में अनुकूल सामग्री मिलती है, उस पुण्य के उदय को अच्छा मानता है और पाप के उदय को बुरा मानता है। यह उसकी विपरीत मान्यता ही है जो बंध तत्व संबंधी भूल है। जो पुण्य के उदय को अच्छा मानता है, यानी जो बंध को अच्छा मानता है, वह बंध के अभाव यानी मोक्ष को अच्छा कैसे मानेगा। जो पुण्य बंध को भला मानता है, वह बंध का कारण जो शुभ आश्रव है उसको, है ना, मतलब उसे भला मानता है। यानी पुण्य बंध को भला मानता है तो बंध का जो कारण है शुभ राग, उसको भी भला मानेगा। तो जब वो शुभ राग को भला मानता है और अशुभ राग को बुरा मानता है, तो यानी जिसने आश्रव को भला मान लिया यानी करने योग्य मान लिया, तो भैया वो आश्रव के अभाव स्वरूप यानी संवर तत्व को, निर्जरा तत्व को, मोक्ष को अच्छा कैसे मानेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने एक तत्व संबंधी भूल करी तो हमारी सातों तत्व संबंधी भूल उसमें समाविष्ट हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार के यहाँ पर क्या होता है, एक के ऊपर एक घड़े रखे होते हैं, ठीक है। तो नीचे का पहला घड़ा अगर उल्टा रखा होगा तो उस पर रखे जाने वाले जितने घड़े होंगे वो सारे के सारे उल्टे रखे होंगे।
ऐसे ही एक तत्व में भूल करने पर जो सातों तत्व संबंधी भूल भरी मान्यता की परंपरा शुरू होती है वह चलती रहती है। समझ में आ गई ना बात। अब कई बार प्रश्न हो सकता है कि भाई हम क्या करें, कैसा आचरण करें। तो भैया ये जो कैसा आचरण करें, क्या करें, इसमें भी उसने कर्ता बुद्धि घुसेड़ रखी है। ठीक है भैया, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य पर्याय का हूं, ऐसा इस बुद्धि से हटना होगा, है ना। यानी कि मैं मनुष्य ऐसा मानकर मनुष्योचित व्यवहार सुधारने का विचार ही एक्चुअल में इस जीव को आता है। उससे क्या होता है कि उसकी जीव अजीव आश्रव आदि तत्व संबंधी मान्यता के प्रति जो भूल है वो निरंतर चलती रहती है। समझ में आ गई ना बात। ऐसे एक आदमी क्या था, जमीन पर झुका हुआ था, कुछ कर रहा था। तो उसके मित्र ने पूछा क्या कर रहे हो भाई। तो उसने जवाब दिया यार जो मेरी परछाई है ना वो बहुत देर से टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, इसको सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात पर वो दूसरा व्यक्ति हंस गया। तो क्या है मतलब कि दूसरों की मूर्खता देखने पर तुरंत हंसी आती है। अरे भैया उस परछाई को सुधारने की कोशिश मत करो, तुम सीधे हो जाओ तो वो परछाई तो अपने आप ही सीधी हो जाएगी। हम भी क्या करते हैं कि हम भी इस पर्याय से, शरीर से एकत्व करके मनुष्य व्यवहार आचरण सुधारने की चेष्टा करते हैं। उस समय हमारे परम सुहृद यानी मेरे परम मित्र कौन कि सच्चे देव शास्त्र गुरु हमसे कहते हैं कि हे भव्य तू अपने को पहचान, पर्यायों की तरफ मत देख, उनमें से राग द्वेष विभाव दूर करने का प्रयत्न छोड़। अरे अब इसको देखो, अदरवाइज मत लेना कि विभाव और राग द्वेष दूर करने का प्रयत्न। अरे भाई दूर करने से दूर नहीं होते, अपनी तरफ दृष्टि करने से दूर होते हैं, अपने स्वभाव को जानने से दूर होते हैं, अपने में स्थापना करने से दूर होते हैं, अपने में स्थित होने से ही ये मोह राग द्वेष विकारी भाव परिणाम दूर होंगे। समझ में आया ना। अगर हम इन आश्रमों को दूर करने में लग गए तो आश्रम कभी भी दूर नहीं होंगे। देखो एक उदाहरण देता हूं मैं। एक सेठ जी थे, वो बहुत दिनों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ध्यान नहीं लग पा रहा था। तो उनके एक मित्र ने, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था, क्या बोला मैंने, ज्ञानी समझता था, ध्यानी समझता था, उसने पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन सेठ जी ने कहा कि मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। तो उसके ज्ञानी दोस्त ने कहा कि यार ऐसा तो नहीं है कि तेरे ध्यान में बंदर आता हो। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं बंदर तो नहीं आता, कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बंदर नहीं आता, अब तू चिंता मत कर, अब तेरा ध्यान लग जाएगा। मालूम है क्या हुआ, उस दिन से के बाद से उन सेठ जी के ज्ञान और ध्यान में बंदर ही बंदर आने लगा, और वो जब भी उस बंदर को भगाने का प्रयास करते वो बंदर फिर से आता। ऐसे ही जब भी हम राग द्वेष को भगाने का प्रयास करते हैं, यानी हमारी दृष्टि उन राग द्वेष पर रहती है, तो वो राग द्वेष कभी नहीं भगेंगे। हमारी दृष्टि जिस दिन हमारी तरफ हुई, यानी मेरी तरफ हुई, यानी अपने उस शुद्धात्मा, उस ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ हुई, तो ये राग द्वेष सब दुम दबा के भगेंगे। समझ में आई ना बात। तो हमने क्या देखा कि 7 तत्व संबंधी भूल देखी, और अगले सेशन में हम 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान यानी उनका हे, गे और उपादेय स्वरूप के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।